और पेपर मैं कहूँगा कि बहुत लोग कह रहे हैं इजी है, मॉडरेट है, बट मेरा यह मानना एकदम नहीं है कि पेपर इजी है या मॉडरेट है। पेपर डिफ़िकल्ट है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे थे जो 150 तक पहुँच भी नहीं पाए। मैं काफ़ी बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा सर हम आपने कहा भी था कि एक बार घूम जाना, बट क्वेश्चन इतना एनालिटिकल था और टाइम टेकिंग था कि वो टाइम लग गया। मुझे लगता है कि कट ऑफ तो नीचे काफ़ी जाएगा। ठीक है, मेरा अंदाज करीब 95 के इन एंड अराउंड है। ठीक है, हाँ जनरल। पिछले बार और इस बार के पेपर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कह रहे हैं ईजी है, मैं कहूँगा शायद वो पढ़े ही नहीं है। निगेटिव का इम्पैक्ट डब है, क्योंकि निगेटिव जब होता है तो हमेशा आदमी सोच सोच के मारता है, चाहे वो कितना। आप देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, बट सीरियस स्टूडेंट मारने से पहले ऑलवेज सोचेगा, और उसका इफेक्ट आप देखेंगे कट ऑफ में भी, जो कि नीचे जाएगा 95 के आसपास। अब जो मार्क्स हो, प्लस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट 95 के इन एंड अराउंड ही जाएगा। रिजल्ट तो 1 महीना लगेगा ही, सर ने डेट भी अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिंस मेंस में टाइम नहीं है, पहले बच्चों को ये लगता था कि अभी मेंस का डेट बढ़ जाएगा, जैसे पीटी को लग रहा था, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा कहना है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे अब आदमी को मेंस की ओर लग जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, अब नया तरीके का क्वेश्चन होगा। अभी उन्होंने दिखा दिया, साइंस में हो, चाहे बिहार स्पेशल में हो, चाहे करंट अफेयर में हो, कि वो पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो नए क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसीलिए बच्चों को कंसेप्चुअली तैयार रहना होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा आज संपन्न हुई। लगभग 324 पदों की ये परीक्षा थी, जिसके लिए लगभग 4,35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी प्रकार की गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई पुराने परीक्षा की तरह। लेकिन इस बार का जो पेपर हुआ, इसमें कई बदलाव भी थे। ऐसे में अभ्यर्थियों के अंदर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही होंगी कि क्या परिणाम आएंगे, किस प्रकार कट ऑफ होगा, क्या पेपर था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ धनंजय आईएएस एकेडमी के सर मौजूद हैं। धनंजय सर पहले भी लगातार चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले सर, जो आज परीक्षा संपन्न हुई, कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा चेयरमैन सर को कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम एंड विदाउट एनी कोई गड़बड़ी एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो एक मैं थैंक्स टू सर। दूसरी बात वही कि पेपर जैसा वो कह रहे थे, बार बार ट्वीट कर रहे थे, वो उन्होंने सच कर दिखाया। और पेपर मैं कहूँगा कि बहुत लोग कह रहे हैं इजी है, मॉडरेट है, बट मेरा यह मानना एकदम नहीं है कि पेपर इजी है या मॉडरेट है। पेपर डिफ़िकल्ट है। अच्छा। डिफ़िकल्ट इस मैटर पे है क्योंकि यूपीएससी देखेंगे तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, बट ये 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लेंदी है, एनालिटिकल है। मैं एक एक सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे साइंस और बिहार स्पेशल, इसमें ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें क्वेश्चंस यूनिक थे, ऐसा नहीं था कि आपने पहले कहीं देखा हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने पहले कहीं देखा हुआ नहीं होगा। यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको अच्छे से पता होगा। कंसेप्चुअल था। दूसरा आ जाए पॉलिटी, 9 ही 10 क्वेश्चन है, बट पहले क्या आता है सिंगल मार देते थे, बट इस बार क्वेश्चन हुआ एनालिटिकल है। और उसमें भी आप देखेंगे डी एंड ई, पिछले बार ई में दोनों होता था, बट डी एंड ई अलग अलग ऑप्शन बनाए गए हैं। तो उसमें भी देखेंगे मोर देन 1 आंसर्स हैं, तो इसका मतलब कि खोजने की ज़रूरत है। तो पॉलिटी भी एनालिटिकल रहा है। इकोनॉमिक्स, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डीप में पूछा है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी में अब कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। बस 100 हो जाएगा तो समझ लीजिए दोनों एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। मैथ मैं कहूँगा कि जहाँ जनरली बच्चे 10 का 10 बना के आते हैं, इस पर लेंदी रहा, उनको टाइम लग रहा था बनाने में। तो इसलिए 150 क्वेश्चन जो बच्चे सोच भी रहे थे, बहुत बच्चे 100 110 से ज़्यादा टच भी नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे जाएगा। करंट अफेयर मतलब मैं कहूँगा इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा वैसा ही था, मॉडरेट टू टफ। ऐसा नहीं कि वन लाइनर किसी का मार दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ सोचना होगा, देखना होगा, अच्छे से पढ़ा है तो जरूर तो होगा। आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 150 क्वेश्चन पूरा टच ही ना कर पाए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बच्चे थे जो 150 तक पहुँच भी नहीं पाए। मैं काफ़ी बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा सर हम आपने कहा भी था कि एक बार घूम जाना, बट क्वेश्चन इतना एनालिटिकल था और टाइम टेकिंग था कि वो टाइम लग गया। तो फिर क्या लग रहा है, क्या होगा परिणाम? मुझे लगता है कि कट ऑफ तो नीचे काफ़ी जाएगा। ठीक है, मेरा अंदाज करीब 95 के इन एंड अराउंड है। ठीक है, हाँ जनरल।
इसी के पिछली बार आसपास 113 गया। 113 गया था। बट पिछले बार और इस बार के पेपर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कह रहे हैं ईजी है, मैं कहूँगा शायद वो पढ़े ही नहीं है, इसीलिए ईजी लग रहा है, क्योंकि सब मार दिया है, ठीक है। लेकिन जो भी सिंसियर स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, उनके लिए ये पेपर डिफिकल्ट रहा है। बहुत अभ्यर्थियों से मैंने बात की, उन्होंने टाइम टेकिंग इसको वही मैंने कहा कि टाइम कंज्यूम है, क्योंकि एनालिटिकल है, सोचना होगा और फिर आंसर देना होगा। और उसमें भी जब आपने डी कर दिया मोर देन वन, तो उसमें और आदमी थोड़ा हो गया चौकन्ना। जैसे कि पहले ई ऑप्शन में दोनों ऑप्शन रहते थे, लेकिन अब जब अलग अलग कर दिए गए तो इसने अभ्यर्थियों से कंफ्यूजन को दूर किया या उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज किया? नहीं, कंफ्यूजन से तो दूर किया है, क्योंकि एटलीस्ट अब पता है कि ये दोनों साथ देने पे कंफ्यूजन और बढ़ जाता था। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। जो बच्चे चिंतित थे कि अभी ई में ही देने से और कंफ्यूजन, तो ये इस बार नहीं है। अगेन थैंक्स टू सर कि इन्होंने अलग अलग किया है, तो इससे बच्चों को कंफ्यूजन और कम हुआ है। निगेटिव का कितना इम्पैक्ट? निगेटिव का इम्पैक्ट डर है, क्योंकि निगेटिव जब होता है तो हमेशा आदमी सोच सोच के मारता है, चाहे वो कितना। आप देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, बट सीरियस स्टूडेंट मारने से पहले ऑलवेज सोचेगा, और उसका इफेक्ट आप देखेंगे कट ऑफ में भी, जो कि नीचे जाएगा एकदम। आपको लगता है 95 के आसपास? हाँ, 95 के आसपास अब जो मार्क्स हो, प्लस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट 95 के इन एंड अराउंड ही तो जाएगा। अब इसके रिजल्ट कब तक आने वाले हैं और फिर आगे मेंस को लेकर? देखिए, रिजल्ट तो 1 महीना लगेगा ही, सर ने डेट भी अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिंस मेंस में टाइम नहीं है, पहले बच्चों को ये लगता था कि अभी मेंस का डेट बढ़ जाएगा, जैसे पीटी को लग रहा था, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा कहना है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे अब आदमी को मेंस की ओर लग जाना चाहिए। दूसरा, मान ले जिनको लगता है नहीं भी हुआ, तो 69 तो अभी जून में फिर होने वाला है, और आपको ये बात मानना पड़ेगा कि सब जो जिस टाइम पे कह रहे हो एग्जाम ले रहे हैं, तो इसीलिए विदाउट थिंकिंग आप 69 की तैयारी अभी से लगी, क्योंकि उसमें भी 3 ही 4 महीना है, और उसके मेंस में अगेन पीटी मेंस के बीच में मात्र 85 डेज है। 85 डेज इज नॉट एनफ। पीटी में तो निगेटिव मार्किंग जुड़ा, लेकिन मेंस में अब आपको बहुत कुछ बदल गया है, तो उसके लिए तैयारी कैसे अब करें? अब ये सबसे पहली बात है कि जो बच्चे तैयारी में हैं, पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 को एक नए तरीके से तैयारी करनी होगी, मोर एनालिटिकल करना होगा। पहले बच्चे क्या करते थे, लास्ट ईयर गए, लास्ट 10 साल में जो क्वेश्चन आए उन्हीं का रट्टा मार लिया, 5, 8, 10 क्वेश्चन और चले गए। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब नया तरीके का क्वेश्चन होगा। अभी उन्होंने दिखा दिया, साइंस में हो, चाहे बिहार स्पेशल में हो, चाहे करंट अफेयर में हो, कि वो पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो नए क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसीलिए बच्चों को कंसेप्चुअली तैयार रहना होगा और अपनी जो स्टडी का एरिया है उसको बढ़ाना होगा, रेदर देन कि कुछ क्वेश्चन रट्टा मार के पहुंच गए। ये इस बार नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा आज आयोजित कराई गई थी। सबसे अच्छी बात कि बिना गड़बड़ी के संपन्न हुई, और अभ्यर्थियों से हमने भी बात की, सर ने भी बात की और बताया कि देखिए बहुत कुछ इस बार ना बदला है, पैटर्न भी बदले हैं, सवाल भी बदले गए हैं, ऑप्शन भी बदल गए हैं। यानी कि इस बार आपको जो पिछला कट ऑफ था उतना तो नहीं जाने वाला है। निगेटिव मार्किंग एक अलग यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो 100 के नीचे ही रहेगा और 95 के आसपास का सर का प्रिडिक्शन है कि ये रह सकता है। हालांकि अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मेंस के लिए भी अब जरूरी है कि अभी से आप भिड़ जाएं, बहुत कुछ बदल गया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।